Hey everyone, this is Sugandha and you're watching Try to Get Update and welcome back to my channel। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अगेन बहुत इंटरेस्टिंग सेशन और ये है क्वेश्चन आंसर सेशन। यस, ये है बहुत इंटरेस्टिंग और मेरा एक सेशन आया था कमेंट बॉक्स क्वेरीज का ही, क्वेश्चन आंसर सेशन ही था जो था यूएस आईटी रिक्रूटर वाला। मैं हेडिंग बता रही हूँ, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ये है यामिनी अग्रवाल का एक क्वेश्चन और ये ना बहुत ही बड़ा है, ये बहुत अच्छा लिखती है, स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट। यस, यही कहूँगी मैं, स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट है, बहुत अच्छा लिखती है, बहुत लॉन्ग है, थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा खुद से, क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा। मैं थोड़ा सा रीड करके ना मैंने कुछ पॉइंट्स नोट कर लिए हैं, वो मैं बता दूंगी कि ये क्या कहना चाह रही हैं। एक्चुअली जिन चीज़ों के बारे में बात कर रही है ना वो बहुत ही जनरल है, इसलिए मैंने सोचा कि नहीं यार मुझे डिस्कस करना है। एक बार तो मैं इतना बड़ा मैसेज देख कर ना सोच रही थी कि मैं मैसेज में ही रिप्लाई कर देती हूँ, लेकिन ये प्रॉब्लम ना बहुत सारे लोगों की है, क्योंकि मुझे जगह जगह इंस्टा पे और सब जगह मेरे को बहुत सारे लोगों ने ये वाली प्रॉब्लम शेयर की है मुझसे। तो मैंने कहा यार इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पता है मेरा एक सेशन भी आया है मेरी करियर जर्नी का, उसको भी ज़रूर देखिएगा। आई होप सो आप देख रहे होंगे जब वो आएगा, तो ठीक है उसको देखिएगा। उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने शेयर की हैं और कुछ सीखने वाली चीज़ें भी हैं। मतलब अगर आप ये सोचें कि मैंने सिर्फ अपनी अपनी कहानी शेयर कर दी, तो नहीं, मैंने कुछ सीखने की भी चीज़ें रखी हैं उसमें। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे भी बात करती हूँ। एक्चुअली इनका जो क्वेरी है वो ये है कि इन्होंने बीबीए कंप्लीट कर लिया, परस्यू कर रही थी सीएस, कंपनी सेक्रेटरी कोर्स। ये बहुत ही अच्छा कोर्स है, इसको कर रही थी। लेकिन इन्होंने क्या करा, एचआर में ये इंटरेस्टेड थी तो इन्होंने लेफ्ट आउट कर दिया, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने शायद एक जॉब वगैरह करी मिड साइज पीपीओ में एचआर। वहाँ पर इन्हें कुछ नहीं लगा कि, क्योंकि इन्होंने डायरेक्ट ऐसे ही कर लिया था तो उन्हें लगा कि भाई एचआर की डिग्री ज़रूरी है, तो ऐसे मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा मिलेगा नहीं और वो छोटी मोटी सी जॉब में कोई फ़ायदा नहीं है। दैट्स वाई शी लेफ्ट। और अब आई थिंक शी इज़ डूइंग, इन्होंने 2 ईयर्स आई थिंक ये एमबीए कर रही हैं, ठीक है। प्लीज़ आप रीड ज़रूर कर लेगा इसको, बहुत बड़ा वो है मैसेज। अब इनका जो पॉइंट है वो ये है कि क्या इन्होंने पहले तो राइट डिसीजन लिया, और दूसरा ये कि भाई क्या प्रोफाइल बहुत अच्छे अच्छे और ऐसे मिलते हैं, नहीं मिलते हैं। तो यहाँ मैं कहना चाहती हूँ, पहले तो आपने देखिए CS to HR चेंज कर लिया है, अब तो बार बार ना उसके बारे में मत सोचिए, ठीक है। अगर आपके पास स्कोप है, आपको लगता है कि नहीं यार मुझे CS करना चाहिए, या अभी भी अगर आपको ऐसा फील होता है तो आप वहाँ वापस जा सकते हैं। लेकिन वंस यू हैव टेकन डिसीजन, देन अगर आप खुद से इंटरनली सोचते रहेंगे तो आप किसी और को भी कन्विंस नहीं कर पाएंगे, एंड दैट विल क्रिएट प्रेशर। पता है प्रेशर क्या चीज़ है? सोसाइटी प्रेशर, मैरिज प्रेशर, जॉब प्रेशर, ये पता है क्या चीज़ होती है? ये एक्चुअली हमारे माइंड की बनाई हुई चीज़ है। किसी चीज़ को हम प्रेशर कब समझते हैं? जब वो हम खुद भी फील करते हैं कि हाँ मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ये गलत हो रहा है। यस, कभी सोच के देखिएगा इस चीज़ को, आपको वो चीज़ें कभी इम्पैक्ट नहीं करेंगी जो आप नहीं समझते कि आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है। अगर आप समझते हैं कि नहीं मेरी बहुत एज हो गई, ना मेरी जॉब है, ना मेरी मैरिज है, ना उसके बाद की कोई लाइफ है, मैं तो दूसरों को घूमते फिरते देखती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, अगर आपको ऐसा फील होता है तो ये आप खुद से सोच रहे हैं, दूसरा कोई प्रेशर नहीं कर रहा है आपको। ऑल्दो जो फैमिली वाली प्रॉब्लम है उस पर भी मैं आऊँगी कि हाँ होती हैं, लेकिन पहले तो आप ये समझिए कि ये जो सारी चीज़ें प्रेशर होती हैं ना, ये सारी चीज़ें हमारी अपनी क्रिएटेड होती हैं। मतलब हमसे किसी ने कोई बात कही, नॉर्मली नॉर्मली कही, या चलिए मैं कहती हूँ टॉन्ट के लिए कही, कमेंट के लिए कही, हमें फील करवाने के लिए भी कही, तो हम क्यों फील कर रहे हैं? हमें पता है ना हम सही कर रहे हैं, राइट। सबसे पहले इस चीज़ को समझिए कि हम अपने आप में जो काम कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। यही मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन वो मैं ना किसी और में शेयर करूँगी, बिकॉज़ ये थोड़ा पर्सनलाइज्ड हो जाएगा, क्योंकि ये नेम से मैंने पिक किया है कमेंट, तो मैं यहाँ पे नहीं उन चीज़ों को शेयर करूँगी। बहुत सारे मेरे पास ऐसे एग्जाम्पल हैं जो सोसाइटी में चीज़ें हो रही हैं, तो उनको हम कैसे मोल्ड कर सकते हैं, हम कैसे सोच सकते हैं, लेकिन मैं उसे यहाँ शेयर नहीं करूँगी, बिकॉज़ ये ऐसा जगह कि मैं टारगेट कर रही हूँ, ठीक है। सो ध्यान रखिए कि प्रेशर हमारे अपने माइंड से होता है, दूसरे से नहीं होता, कभी भी नहीं होता। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। हम हर उस चीज़ का प्रेशर फ़ील करते हैं जो कि हम खुद से समझते हैं, क्योंकि हमारे अंदर ये खुद है कि यार इतनी एज हो गई है और मैं जॉब नहीं ले पा रही हूँ, व्हिच इज़ वेरी नॉर्मल। यस, क्योंकि आजकल जॉब क्या होती है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद मिल जाती है, 22-23-24 साल में सबको जॉब वॉब लग जाती है। तो हमें लगता है कि यार हम कहीं पीछे हैं और सब कहीं आगे हैं। तो पहले तो ये सोचना छोड़ दीजिए, नहीं तो कुछ भी नहीं कर पाएंगी। जो कर रही हैं आप, जो आप जॉब में नहीं हैं, आप अभी पढ़ रही हैं, उसको बहुत अच्छे से पढ़िए, और लेटेस्ट जो जहाँ पे आपको पहुँचना है 2 साल बाद, उन चीज़ों के लिए बहुत अच्छे से तैयार होइए। जैसे कि जब आप अपीयर हो इंटरव्यू में, तो
आप उसे क्रैक भी कर पाएँ और अच्छी जॉब भी पा पाएँ। दूसरी बात जो है कि बहुत अच्छी जॉब मिलेगी, नहीं मिलेगी, बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी, नहीं मिलेगी। देखिए, आप एक डिग्री ले लेंगी तो ऑब्वियसली वो आपको सपोर्ट करेगी हर जगह। लेकिन मैं ये कहूँ कि आप एकदम डिग्री लेके निकलेंगी और बहुत ज़्यादा हाई-फ़ाई आपको जॉब मिल जाएगी, तो वो मैं गारंटी बिल्कुल भी नहीं कर सकती और ऐसा कहीं नहीं होता। जब मैंने अपना करियर स्विच किया था, मैंने भी अपना करियर सीए से स्विच किया था एचआर में। मैंने भी ऐसे सोचा था कि शायद अच्छी मिल जाएगी या क्या होगा। बट जब मैंने ये सोचा फिर एकदम ही मैंने ये भी बात सोची थी कि क्यों मैं एचआर के लिए तो नहीं हूँ ना, चाहे मैं सीए में बहुत एस्टेब्लिश्ड थी और मैं बहुत अच्छी सैलरी उसमें अर्न करी थी एज़ अ सेमी क्वालिफाइड सीए, लेकिन एचआर में मैं फ्रेशर ही हूँ, तो मैं फ्रेशर ही ट्रीट की जाऊँगी और फ्रेशर की तरह ही मुझे पैकेज मिलेगा, राइट? तो ये मैंने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर किया था, पहले अपने माइंड को प्रिपेयर किया था कि मुझे ऐसी मिलेगी एंड देन आई कन्विंस्ड, क्योंकि मेरे यहाँ भी कन्विंस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। सब समझ ही नहीं पा रहे थे कि इतनी अच्छी खासी जॉब छोड़ के अपने आप को डाउन क्यों कर रहे हो आप? क्यों कर रहे हो? बट वो मेरा एम नहीं था, शायद मैं वहाँ से बहुत ऊपर-ऊपर उठ जाती, लेकिन वो मेरा सेल्फ सैटिस्फैक्शन नहीं था। ओके, दैट्स व्हाई आई लेफ्ट। सो ये चीज़ आपको पहले खुद से अपने आप को कन्विंस करनी पड़ेगी दैट यू आर ऑन द राइट पाथ। और दूसरी चीज़ ये कि आप गलती नहीं कर रहे हैं और आप अपने आप को अपग्रेड करिए उसके अकॉर्डिंग, जो चीज़ आप बनना चाहते हैं, जो भी बनना चाहते हैं। नहीं, खाली ये केस नहीं है, और बहुत सारे लोग बहुत सारी ऐसी क्वालिफ़िकेशंस ले रहे होंगे जिसको वो सोचते हैं कि पता नहीं राइट डिसीजन लिया है, नहीं लिया है। तो आज की सोचिए और जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ तक कैसे-कैसे पहुँचना है उसकी प्रिपरेशंस कीजिए। फाइन। दूसरी चीज़, येस, बहुत सारे एडवांस चीज़ें होती हैं इसमें, एचआर में बहुत सारी प्लानिंग होती है, वर्कफोर्स प्लानिंग होती है, जो ले-ऑफ्स होते हैं उनकी प्लानिंग होती है, और कितने टाइम में हम कितने एम्प्लॉइज़ को हायर करना है, इसके केपीआईज़ होते हैं, बहुत कुछ आगे और है। लेकिन वो सारी चीज़ें धीरे-धीरे आएँगी। स्टिल आप ऐज और ये सारी चीज़ें ना सोचें, क्योंकि जब एंटर होंगे तब कुछ-कुछ सीखेंगे, नीचे से बेसिक सीखते हुए फिर ऊपर जाएँगे। फाइन? ये किसी भी प्रोफ़ाइल का है, किसी भी प्रोफ़ाइल में ऐसा नहीं है कि आपको सीधा मैनेजर की जॉब मिल जाएगी। कोई भी प्रोफ़ाइल आप ऑप्ट करें, ऐसा कभी भी नहीं होगा। फाइन? सो इससे हम क्या सीख रहे हैं? आई होप सो मैंने सारी चीज़ें आपकी सॉल्व कर दी हैं, और कुछ और हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं। थोड़ा-सा बस मैं वही कहूँगी, डोंट गेट वरीड, डोंट गेट ड्राइवन बाय द प्रेशर। इट्स वेरी नॉर्मल। हाँ, मैंने कहा था फैमिली प्रेशर। देखिए, फैमिली को भी तब तक प्रेशर फ़ील होता है जब हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब आप ये जो आपकी जर्नी है, जो आप सीख रहे हैं, इसको इस तरीके की बनाइए कि हाँ, आपकी फैमिली में भी सब सैटिस्फाइड हो कि नहीं, ये कुछ कर रही है। ऐसा ना हो कि आप पूरे दिन तो वारेड होके बैठे रहते हैं, तो वो लगता है कि यार तू वही कर रही थी तो सही थी। देखिए, ये हमारा अपना अप्रोच होता है। अगर हम खुद से ऐसा फ़ील करके दिखाएँगे कि अब हम बहुत बेचारे से हैं, हमारे साथ कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है, यार इसकी शादी हो रही है, उसके संगीत में नाच रहे हैं, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो वो भी ऐसे फ़ील करेंगे, वो भी हमें ऐसा फ़ील करवाएँगे बार-बार कि नहीं यार देख, तेरी सेटल हो जाती लाइफ़, ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता। अगर आप खुद में खुश रहेंगे और अपना जो स्केड्यूल बनाएँगे उसके अकॉर्डिंग आप सारी चीज़ें, घर पे भी टाइम दे रहे हैं, घर पे की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप ले रहे हैं, कुछ भी हो सकती हैं आपके घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो भी ले रहे हैं, साथ में आप अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं, थोड़ा-थोड़ा सब चीज़ों में टाइम डिवोट कर रहे हैं, आपने डिवोट कर रखा है टाइम। डोंट लीव योरसेल्फ एम्प्टी, अपना माइंड को ऐसे ना छोड़ दें किसी भी चीज़ों में। ऐसी चीज़ें आप ना देखें जो आपको बहुत ज़्यादा वॉलेट फ़ील करवाती हैं। यस, सबसे पहले तो ऐसी चीज़ों को देखना छोड़ दें, ऐसे लोगों की पोस्ट देखना छोड़ दें, ऐसे लोगों की चीज़ों को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दें कि वो लोग वैसे ही हैं और मैं ऐसे हूँ। फाइन? आई होप सो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और भी लोग इसे देख रहे हैं, कुछ और भी इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताएँ, बिकॉज़ मैं इन फेजेज़ से बहुत ज़्यादा गुज़र चुकी हूँ। फेलियर्स मैंने बहुत देखे हैं सीए फाइनल में। तो मुझे पता है कि वो ड्यूरेशन कितना-कितना होता है, क्योंकि उस टाइम फिर खाली प्रिपरेशंस कर रहे हैं और फाइनेंशियल भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, घर भी, फैमिली में भी प्रेशर है, तो ये सारी चीज़ें बेयर की हैं, तो आई नो एंड आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन मैंने इन चीज़ों से उठकर यही सीखा है कि तब तक प्रेशर कोई मुझे फ़ील नहीं करा सकता जब तक मैं खुद से प्रेशर फ़ील नहीं करना चाहती हूँ किसी चीज़ का। आई शुड हैव आंसर फॉर एवरीथिंग, दैट व्हाट आई एम डूइंग, व्हाई आई एम डूइंग। ओके? सो आई होप सो बेनिफिशियल होगा है। मुझे ज़रूर बताएं आपकी क्वेरी सॉल्व हुई नहीं हुई, ये भी बताएं। कुछ और है तो भी मुझे ज़रूर बताएं। ओके, सो चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।